बुढ़िया का ढाबा। सुंदरगढ़ के हाईवे पर एक बसंती नाम की औरत ने बुढ़िया का ढाबा नाम का एक ढाबा खोल रखा था। बसंती की जुबान थोड़ी तीखी थी, लेकिन उसका खाना उतना ही लजीज होता था। यही कारण था कि उसके ढाबे में हमेशा भीड़ रहती थी। ढाबे में मंगलू नाम का एक लड़का भी काम करता था, जो कि ऊंचा सुनता था, जिसकी वजह से सर्विस हमेशा इधर की उधर हो जाती। बसंती के ढाबे के बगल में ही एक बदमाश गबरू ने भी ढाबा खोल रखा था। बसंती, मंगलू 7 नंबर टेबल पे जाके कस्टमर का ऑर्डर ले लो। मन्नू मन में, 60 नंबर टेबल तो अपने ढाबे पर है ही नहीं, तो फिर ये ऑर्डर किससे लूं? बुढ़िया सठिया गई है लगता है। मंगलू जाता है और वापस टेबल पर घूमते हुए आ खड़ा हो जाता है। बसंती, तुझे कब से बोल दिया था मैंने कि 7 नंबर टेबल पर जा कर बैठे कस्टमर का ऑर्डर ले ले, लेकिन तू सिर्फ इधर से उधर घूम रहा है। तब से मंगलू, मालकिन, मैं तब से 60 नंबर टेबल ही खोज रहा हूँ, लेकिन अपने यहाँ तो लास्ट 12 नंबर की टेबल है। बसंती, हे भगवान, इसका ऊंचा सुनने की आदत एक दिन मेरी बीपी बढ़ा देगी। चल इधर जा तू और ऑर्डर डिलीवर कर। और हाँ, इस टेबल पर 4 रोटी ला कर दे। मंगलू, भाई ये लो। किसने मांगी थी अचार और रोटी? बसंती, अचार रोटी नहीं पगले, 4 रोटी देने को बोली थी। मंगलू, हाँ हाँ, तो जोर से बोलना चाहिए था ना। बसंती, अब कितना जोर से बोलूं? तेरे लिए एक माइक लगवा दूं क्या? तभी वहां गबरू आ जाता है। गबरू, मंगलू, अरे ओ मंगलू, अरे इधर जल्दी से आ, एक बात पूछनी है। मंगलू, आया भैया, 1 मिनट में। हाँ भैया, ये लो आपकी हल्दी। गबरू, अबे मैं बोला जल्दी आओ ना कि हल्दी लाओ। मंगलू, हे भगवान, कैसे कैसे नमूने बना कर रख छोड़े हैं जहाँ मैं तूने। गबरू, भैया मंगलू, तुम कौन सा मसाला करते हो? मंगलू, मेरा मसाला का नाम चंपू कुमार है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। अपनी बबली के लिए कोई और देख लो। गबरू, कमीने, चल भाग यहाँ से। एक दिन ट्रक ड्राइवर गाना गाते हुए, ओ मैं निकला गाड़ी लेके और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। वह गबरू के ढाबे पर आकर अपना ट्रक रोकता है। ट्रक ड्राइवर, छोटू, ओए छोटू, इधर आ बे। अपने मालिक को बुलाओ, कुछ खाने के लिए गल करनी है। गबरू, सरदार जी, मेरी हाइट पर मत जाओ, बोर्ड पर देखो, गबरू का ढाबा है ये, और मैं हूँ गबरू। ट्रक ड्राइवर, ओहो कमाल हो गया जी। ओ, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। और ये कोई ना। गबरू जी, तुसी सानू रोटी खवाओ। अगर रोटी पसंद आ गई तो मेरी पूरी यूनियन के ट्रक नहीं खाना खाया करेंगे यही खाना खाया करेंगे। गबरू, ओ जी बैठो, आप बैठो, देखो मस्त खाना खिलाता हूँ आपको। ट्रक ड्राइवर, छत तेरे दी। ओ यार, सारा मूड खराब कर देता। ओह, खाना बनाए तुसी, और 4 दिन का बसी खाना खिला देता यार। गबरू, माफी सरदार जी, लेकिन खाना आज ही बनाया है, हो सकता है थोड़ा बहुत नमक ऊपर से नीचे हो।
ट्रक ड्राइवर, अबे तेरे कद की तरह तेरा दिमाग भी काम नहीं करता क्या? एक निबाले ने सारा सिस्टम ऊपर नीचे कर दिया और तू बोल रहा है थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो गया। सरदार जी गुस्से से ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी उसकी नजर बुढ़िया के ढाबे पर पड़ी। ट्रक ड्राइवर, महफिल तो यहीं लगी हुई है और मैं भी बेवकूफ़ जो यहाँ खाने रुक गया। चलो बुढ़िया के ढाबे पे चलते हैं। बसंती, आओ आओ सरदार जी, के खाओगे तुसी? ट्रक ड्राइवर, ओह आ गया माई जी। ओ जी, आपके पड़ोसी ढाबे वाले ने तो आज गजबता का खाना खिला दिया। बसंती, अरे आप कहाँ से ठग के यहाँ रुक गए? वो तो एक नंबर का हरामी है। ट्रक ड्राइवर, सही कहा माई, अगर गलती नाल खाना खा ले तो गाड़ी आज अमृतसर नहीं लाहौर में रुकनी सी। ये सब होता देख गबरू अंदर ही अंदर बुढ़िया के ढाबे से खिलसा बैठा था। एक दिन गबरू का दोस्त चिंटू चटोरा गबरू के ढाबे पर पहुंचता है। गबरू, देख भाई चटोरा, अगर पैसे देकर खाना खाने आए हो तो रुको, नहीं तो उधार में मैं नहीं दे सकता। एक तो सारा कस्टमर बगल में चला जाता है। वैसे तू भी तो पूरा दिन कैमरा के लिए उधर उधर झक मारता है। मेरा कोई काम ही कर दे। किसी तरह बुढ़िया के ढाबे की रेसिपी पता चल जाए। चिंटू हो सकता है, सब हो सकता है। फेमस फूड ब्लॉगर है ये चिंटू चटोरा। गबरू मेरे दोस्त, तुझे भी फायदा दूंगा, तू बस मेरा ये काम कर दे। चिंटू, अगर तू अपने ढाबे में 20% का प्रॉफिट देता है तो मैं यूट्यूबर बनकर बसंती से उसके टेस्टी खाने का राज उगलवा लूंगा। गबरू, ठीक है। चिंटू, तो फिर किसी तरह से तू मुझे उसके ढाबे पर एंट्री करवा दे। अगले दिन गबरू, नमस्कार काकी। बसंती, अरे कैसे हो गबरू? मैं ठीक हूँ काफी, आप बताओ? गबरू, बस किसी तरह चल रहा है, आप जैसा नहीं। बसंती, इधर भी सब ठीक चल रहा है। गबरू, और काम कैसा चल रहा है? बसंती, अरे हाँ, काफ़ी दिनों से बस वहीं पर पुराने लोकल कस्टमर आ रहे हैं। मज़ा तो तब आएगा जब बाहर के भी कस्टमर आएंगे। गबरू, मेरा एक दोस्त फेमस फूड ब्लॉगर है, अगर आप बोले तो उसे बुलवा दूं। रातों रात आपकी दुकान पूरे देश में फेमस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे उसको 10,000 रुपये देने होंगे। क्या है ना कि आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। बसंती, ये तो ठीक कहा तुमने, उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं दे दूंगी, तुम बस काम बनवा दो मेरा। इसके बाद चिंटू वहाँ से निकल जाता है। एक रात मौका पाकर गबरू बसंती के ढाबे पर जाता है और उसके मसाले का बोरा उठाकर अपने ढाबे पे ले आता है। गबरू, अब आएगा मज़ा। मंगलू, कौन कौन है वहाँ? कोई ना कोई तो है। कौन है? वह ढाबे पर नज़र मारता है। मंगलू, कोई बिल्ली रही होगी। अगली सुबह चिंटू फोन से, नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चटोरा आप लोगों के लिए
भारत के सभी खजाने को साइड में रख के लेकर आया हूँ स्वाद का खजाना। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ फेमस बुढ़िया के ढाबे पर। आइए ढाबे की मालकिन बसंती काकी से पूछते हैं उनके इस बेहतरीन ढाबे के बारे में। चिंटू काकी, आपके मन में ढाबा खोलने का विचार कहाँ से आया? बसंती, मैं जब शादी के बाद ससुराल आई तो मेरे पति, सास, ननद और खासकर ससुर ने मेरे हाथ के बने भोजन खाने के बाद मुझे ढाबा खोलने का सुझाव दिया था। चिंटू, आप अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं जिससे आपका खाना इतना लजीज बन जाता है? बसंती, जो मसाले सभी डालते हैं वही डालती हूँ। चिंटू काकी, आप घुमा फिरा कर जवाब दे रही है। अगर वही मसाले डालती है तो आपके पड़ोस का गबरू ढाबा का स्टाफ बैठकर मक्खी क्यों मारता है? बसंती, वैसा कुछ नहीं है। मैं मसाले अपने कूटकर तैयार करती हूँ और खाने में इस्तेमाल करती हूँ। चिंटू, ब्रेकिंग न्यूज़, बुढ़िया का ढाबा के लजीज खानों का सीक्रेट आज आप सभी के सामने है। वो एक खास तरह के कूटे हुए मसालों का मिश्रण खाने में यूज करती है। बसंती के ढाबे पर इंस्पेक्टर कैसा बदतमीज आदमी है। ऑर्डर लेने की जगह पीठ घुमाकर ढीठ जैसा खड़ा है। मंगलू, क्या कोतवाल जी, बाहर भी भीड़ खड़ी है और 1 घंटे से पैर पसार कर बैठे हो, ऑर्डर भी नहीं दिया अभी तक। इंस्पेक्टर, अजीब आदमी पाल रखा है, ढाबे के मालिक को बुलाओ। चिंटू, ये लो चाचा जी अपना माचिस, और हाँ, बीड़ी बाहर पीकर आओ। यहाँ बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, दारू का सेवन करना मना है। इंस्पेक्टर आवाज लगाते हुए, भाई कोई है इस ढाबे में जो मेरी बातें को समझ सके? बसंती, अरे कोतवाल जी, क्या हुआ? क्यों सर पर आसमान उठाए हुए हो? इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे ढाबा में खाना खाने आया था, लेकिन ये लड़का तब से मस्खरी किए जा रहा है। चिंटू, मालिक अभी कोतवाल जी कह रहे थे कि माचिस लाओ तो मैं माचिस ले आया। बसंती, माचिस लाओ नहीं, मालिक को बुलाओ, ये बोला है कोतवाल जी ने। बसंती, कोतवाल जी माफ कर दीजिए, ये थोड़ा ऊंचा सुनता है। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर, यहाँ सबसे अच्छा क्या है? बसंती, वैसे तो यहाँ सभी अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको अपने यहाँ के सबसे स्पेशल थाली खिलाती हूँ। अब तो खुश है ना आप कोतवाल जी? बुढ़िया का मसाला यूज करने से गबरू का ढाबा भी चलने लगता है। उसके ढाबे पर भीड़ देखकर बसंती गबरू का राज पता करने लग जाती है। जल्द ही उससे पता चल जाता है कि गबरू उसकी दुकान से मसाले चोरी करके अपने ढाबे में यूज करता है। बसंती अपने मसालों में जमाल गोटा मिला देती है। गबरू के ढाबे पर। गबरू, आइए सर, आइए मैडम, आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्सी और टेबल लगवा दिया है। गबरू, हरिया जल्दी से सर मैडम को बैठाओ। हरिया, आइए सर, आइए मैडम बैठिए, कहिए क्या सेवा करूं? थोड़ी ही देर में गबरू देखता है कि उसके ढाबे पर बैठे लोग अचानक लोटा लेकर खेत की ओर भागने लगते हैं। गबरू, अरे
अब ये क्या हो रहा है हरिया? हरिया, पता नहीं मालिक, सब पूछने पर यही बता रहे हैं कि आकर बताता हूँ अभी। सामने से हट जाओ। गबरू, अरे सभी ने पैसे दिए हैं या नहीं? हरिया, नहीं मालिक, कोई रुकेगा तो देगा ना। देखो देखो, वो पंडित जी चुपके से कमंडल ले निकल रहे हैं। हरिया रोकते हुए, अरे पंडित जी, थोड़ा देर रुक जाओ, आपका बिल रेडी है। पंडित जी, दूर भाग जा अधर्मी। हरिया, जाने से कौन रोक रहा है, पर पैसा देकर जाओ। पंडित जी, मारूंगा अभी। और पंडित जी अपना कमंडल उसे फेंककर मारते हैं। गबरू, क्या हुआ? वापस क्यों आया? उन पे नजर रखने को कहा था ना। हरिया, कमंडल फेंककर मारा है उन्होंने, ये देखो, सर फोड़ दिया मेरा। गबरू, अरे तो मुझे बुलाना चाहिए था ना, 2-4 लात में ही मार देता, सभी के होश ठिकाने लगा देता। हरिया, ओ साहब, सब पे नजर रखने के कारण मेरे सर पर कमंडल पड़ा है। मुझे तो लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे, पतली गली से निकल जाते हैं। मैं तो चला अपने गांव। पंडित जी, लगता है भाइयों, उन्होंने पक्का खाने में कुछ गलत चीज मिलाई है। गबरू, ये सब मेरा नहीं, उस बसंती का किया धरा है। उसी का मसाला मैंने आज के खाने में मिलाया था। पक्का उसी ने कुछ किया है, उसे पकड़ो आप सब और बंद करा दो उसका ढाबा। बसंती, मेरा मसाला तेरे पास कहाँ से आया? बता सबको कि कैसे करके तूने मेरा मसाला चोरी किया है। गबरू, मुझे माफ़ कर दो बसंती का, कि लालच में आके मैंने आपका वो मसाला चुरा लिया था। पंडित जी, वाह भाई, देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनो भाइयों, ऐसा चोर कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, तोड़ो इसका ढाबा। इसके बाद बसंती काकी के ढाबे पर खोई हुई रौनक वापस आ जाती है, और साथ ही उन्होंने ज़्यादा लालच के कारण ब्लॉगर के सामने अपना राज उगल देने का सबक मिल गया। धन्यवाद।